Accident on Pune's road has once again exposed 11-year-old Rishabh Patole lost his life after the motorcycle carrying his family hit a severe pothole, throwing him under a passing truck. दररोज जीव घेणा प्रवास चालू आहे लोकांचा की घरचा जर मनुष्य गेला कामाला तर फॅमिलीला काळजी वाटते की रिटर्न कसा येईल माणूस. हम सब टैक्स भर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट हमको कोई भी बेसिक सुविधा अभी तक नहीं मिला। रिसेंटली आपने देखा होगा कि एमएलए ने बोला कि रोड बनते हैं तो उस पे एक्सीडेंट तो होना ही है। सो दिस इज शेमलेस। इधर उधर कुछ करते हैं जो कि कुछ भी काम का नहीं है, वो बस दिखाने के लिए है, काम कुछ नहीं होता है। एक्चुअली पूरा रोड अच्छी तरह से बनना चाहिए, नया बनना चाहिए। The reality of Pune's grounds as well as the road. The deadly consequences of municipal neglect. 11-year-old Rishabh Patole lost his life after the motorcycle carrying his family hit a severe pothole, throwing him under a passing truck. While Deputy Chief Minister Eknath Shinde issues festival deadlines to patch all the pothole stress, and even we have seen Transport Minister and RTO machinery are actively diverting the resources to enforce the language important among the commercial driver. This heartbreaking loss raises critical questions among the civic accountability and governance priorities, as we have seen even the ground reality over the Bane roads shows how the roads are over here and how the pothole situation has been seen over here. With us we have few residents of who stays in this area particularly. Let's try to talk to them and understand the entire situation they are facing right. सर आपका क्या कहना है, जैसे हमने देखा कि बानेर बालेवाड़ी मालूंगे एरिया में 11-year-old बच्चे की डेथ हो गई थी, वो भी एक पॉटहोल की वजह से, तो उस पे आपका क्या कहना है? जे घटना घडली ती दुर्दैवीच होती, म्हणजे त्याबद्दल आहे ना शब्दही नाही आमच्याकडे. आणि असंच इथं 10,000 फॅमिलीज राहतात आणि दररोज जीव घेणा प्रवास चालू आहे लोकांचा की घरचा जर मनुष्य गेला कामाला तर फॅमिलीला काळजी वाटते की रिटर्न कसा येईल माणूस, कारण हे अपघाती रस्ता आलेला आहे आणि इकडे प्रशासनाचं पूर्ण दुर्लक्ष आहे. त्याच्यामुळं हे अपघात होतातच आणि एवढा इथं 40-45 हजार करोडचा हे जातोय टॅक्स, पण तरी कोणत्याही सुविधा नाहीये. फक्त इकडे गाजर दाखवलं गेलंय की आम्ही असं करू, मोठी म्हणजे दुसरी मुंबई उभी करू, पण तसं काही नाहीये. सगळे मिळलेले एकमेकांना आणि त्याच्यात ही सामान्य जनता आम्ही भरडली जातो. सर आपका क्या कहना है, जहाँ पे कई बार रेजिडेंट्स ने अपनी कंसर्न लोगों को दिखाई है, यहाँ के जो नगर सेवक है उनको भी बताया है कि यहाँ पे हम ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं, और ये हर साल का है, जब मानसून आता है तो पॉटहोल्स का इश्यू सिर्फ बानेर में नहीं बहुत सारे एरियाज में भी होता है। सभी जगह पे पाथ का प्रॉब्लम है ही। हम सब टैक्स भर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट हमको कोई भी बेसिक सुविधा अभी तक नहीं मिली। जैसे रोड हुआ, लाइट नहीं चालू रहते, पानी का इश्यूज है, वेस्ट में जो भी वेस्टेज मैनेजमेंट रहता है कचरा वगैरह उसका प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम्स है। कितनी बार हम जाते हैं बट वो टेम्पररी होता है, वापस 2 दिन में वो रोड खराब हो जाता है। सर आपका क्या कहना है, जैसे हमने देखा कल कैंडल मार्च भी हुआ था फॉर द 11-year-old ऋषभ, सो डू यू थिंक द whenever someone dies or unpredictable situation come, that time we start with the candle march and next day everything will be sorted, as we have seen in the early morning where PMC was trying to cover each and every portals, and that was also very temporary. सो हर बार वही होता है, लाइक पीएमसी कुछ एक्ट करती है या फिर एमएलए कुछ बाइट देता है या फिर नगर सेवक कुछ बाइट देते हैं, बट इनको ये बाइट देने के लिए जस्ट टू गिव बाइट, दे नीड टू लाइक दे जस्ट वेट फॉर समवन टू डाई। कोई मरता है तभी इनको क्यों जाग आ जाती है। अब 4 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं, ऐसा नहीं कि दिस इज हैपन फॉर फर्स्ट टाइम, लाइक ये पहली जान नहीं गई है, इसके पहले भी बहुत सारे लोग मरे हैं। और हमने बहुत बार पीएमसी में, ये नगर सेवक की तरफ से, एमएलए के पास हम बहुत बार निवेदन लेके गए, अर्ज दिया है, बट किसी ने भी इस पे कोई एक्शन नहीं लिया है। इवन आफ्टर दिस डेथ नॉट वन नगर सेवक, नॉट एमएलए, नो वन हैज कम हियर, किसी ने हमें पूछा भी नहीं है। एंड रिसेंटली आपने देखा होगा कि एमएलए ने बोला कि रोड बनते हैं तो उस पे एक्सीडेंट तो होना ही है। सो दिस इज शेमलेस एंड ऐसे अगर कोई बात करेगा तो दिस इज नॉट where people elect the MLAs and Nagar Sevak for making the road condition proper, where you have seen Yes, yesterday only he have given the statement कि roads पे pothole होते हैं करके, मतलब accident होते हैं, तो it's very common. So being a Nagar Sevak, when he is not able to do his entire work, so why people are giving him the vote? The problem is what I believe is we don't see much options over here, because all the people which are living here, most of them are coming from outside. यहाँ के लोकल के बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं, सो बहुत सारे लोग बाहर के, तो इनको पता नहीं, जो दिखता है वही बिकता है लाइक वाइज।
सो इलेक्शन के पहले बहुत सारे जो अभी इलेक्टेड नगर सेवक एमएलए जो भी है वो आते थे, बोलते थे कि हम 6 महीने में ये करेंगे, 3 महीने में ये करेंगे, बहुत सारे आश्वासन देते थे। आप लोगों को क्या क्या प्रोमिसेस दिए गए थे एंड व्हाट प्रोमिसेस हैव बीन कंप्लीटेड बाय नाउ? उन, उन्होंने बोला था कि हम हाईटेक सिटी को शंघाई जैसा बनाएंगे, बीजिंग जैसा बनाएंगे, बट यहाँ पे आई मीन वी कैन सी व्हाट इज दिस, ओके। तो प्रोमिसेस तो कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी, लाइक नथिंग। वी डोंट हैव क्लीन वाटर, वी डोंट हैव प्रॉपर रोड्स, वी डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे 24-24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी गई है। हम इन्वर्टर खरीद के रह रहे हैं, हम पानी बिस्लरी का पानी परचेस करके वाटर पी रहे हैं। तो ना पानी है, ना लाइट है, ना रोड है, तो सब कुछ हमें लाइक हवा ही है जो हम कोई खरीदने का बैठा नहीं है, नहीं तो वो भी हमें खरीदना पड़ेगा, बिकॉज यू सी द एयर पॉल्यूशन ओवर हियर। सो सब जगह से हमें टॉर्चर किया जा रहा है, एंड हम बार बार इनके पास जा रहे, प्रशासन के पास, एमएलए के पास, नगर सेवक के पास, कोई भी हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। जब कोई मरता है तब थोड़ा बहुत यहाँ पे पॉट होल वगैरह ये सब कर लेते हैं, बट उसके बाद ना कोई यही आता देखो है। शर्मनाक बात है, 3 दिन हो गए अभी जहाँ पे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है उसी जगह पे वो रोड बना रहे, बट आगे का देखो ना, 3 दिन हो गए यहाँ पे ना कोई आया है ना कुछ कर रहा है। ये बहुत शर्मनाक बात है। जैसे अभी हमने आपसे बात किया था, आपने बोला कि नवल किशोर सर अभी यहाँ पे आने वाले हैं, तो ये पहले आए थे क्या कमिश्नर सर यहाँ पे? पहिल्यांदाच ते कालपासून आले आहेत आणि हे फक्त मलमपट्टी करणार आहे। आम्हाला जो रस्ता आहे ना तो प्रॉपर पाहिजे, प्रॉपर पाहिजे। हे काय करतात की डागडुजी करतात की झालं, आणि जवळजवळ किती 15,000 करोडचं काहीतरी सांगितलंय, सँक्शन झालंय, मग 15,000 करोडचं इथं 1 करोडचं पण दिसेना काम। सर जैसे हम देखते हैं कि मलम पट्टी करके कुछ नहीं होने वाला है। ये मलम पट्टी बहुत बार किया है, लेकिन फिर से कुछ न कुछ होते रहता है। एक बारिश गिरी तो वो सब निकल जाता है। सर जैसे इवन आपने बोला था कि 15 करोड़ का अलोकेशन हुआ था यहाँ पे रोड्स के लिए, एंड प्रोमिसेस भी बहुत किए गए थे इलेक्शन से पहले, बट ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि पूरा 15 करोड़ नाली में डूब चुका है, या फिर कहाँ गया है अभी तक हमारे पास आंसर्स भी नहीं है उसके। ग्राउंड रियलिटी में तो कुछ भी नहीं हुआ है, ना रोड के लिए कुछ हुआ है, ना पानी के लिए कुछ हुआ है, कहीं भी कुछ नहीं हुआ है। जो भी कभी कुछ घटना घटती है तो सिर्फ आके इधर उधर कुछ करते हैं, जो कि कुछ भी काम का नहीं है, वो बस दिखाने के लिए है, काम कुछ नहीं होता है। एक्चुअली पूरा रोड अच्छी तरह से बनना चाहिए, नया बनना चाहिए, तो ही ये समस्या हल होगी, नहीं तो हल नहीं होगी। As we have seen, the residents are clear with their demands and accountability, where we have been seeing residents are asking direct for the accountability. Because every year we see monsoon arises, every year so the same situation seems on the, not only in the Baner side, of Malunge side or Balewadi side, it is in the each and every part of the Pune city. विद कैमरा पर्सन अजय, हमने देखा कि ये जो काम था वो आज सुबह ही और कल रात को उन्होंने टेम्पररी किया है, और अभी जब पीएमसी ऑफिशियल्स आए उन्होंने पंचनामा करके वो गए हैं, और अभी भी वो पंचनामा कर रहे हैं, और जब ये सिच्युएशन होती है तभी वो लोग ग्राउंड पे आते हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? हे बघा, पहिल्यांदा ऑफिसर फक्त त्यांना कोणतरी सांगितल्यावरती नावाला येतात, तुम्ही रस्त्याची अवस्था बघता, काय प्रकारे रस्ता केला, एका रात्रीत येतात आणि थोडंफार थुका पॉलिश करतात रस्त्याचं आणि निघून जातात। त्या अधिकाऱ्यांना ज्यावेळेस आम्ही स्पष्टपणे प्रश्न विचारतो त्यांना उत्तर त्यांच्याकडे नसते। आता ते अक्षरशः इथून पळून गेलेले आहेत अधिकारी। इथं काम सोडा, त्यांच्या अधिकारात जेवढं आहे तेवढे सुद्धा करत नाही। तिथं खड्डे बुजवण्याचं काम केलं। आम्ही त्यांना ठामपणे सांगतोय, हे मोठमोठाली वाहनं स्कूलच्या टायमामध्ये जिथं रश असते त्या टायमामध्ये वाहनं बंद करा, पण असं कुठलंही न करता जस्ट दाखवण्यासाठी फक्त त्यानं थोडासा रस्ता केला, आता पळून जात आहेत। लोकांच्या समस्या लोकांचं ऐकून न घेता त्यांना आम्ही सांगतोय की आमचे विषय नीट ऐका तुम्ही, रस्ता का महत्वाचा है का नहीं तो कळत नहीं। तो अभी जब पीएमसी ऑफिशियल्स आए थे उन्होंने आप लोगों से क्या बात की, और वो अभी क्या पंचनामा करने गए? 100 टाइम्स जैसे की पॉलिटिशियन जे बडा हे प्रशासन झालेत, पॉलिटिशियन पेक्षा मोठे आश्वासन देतात, ते कुठल्या त्याला नाही म्हणत नाहीत, हो प्रत्येक कारणाला होत म्हणतात, पण कुठलंही काम होताना दिसत नाहीये। 100 मीटर पण रस्ता झाला नाहीये। एका मुलाचा मृत्यू झाला तरी हे ऑफिसर शंडे सारखे बसलेले आहेत। आज पण कुठलाही मोठ्या लेवलचा अधिकारी तर आलेला नाहीये, ना महापौराला ना कुठलाही पॉलिटिकल नेता आला नाहीये, आणि या रस्त्याची त्यांनी चौकशी सुद्धा केली नाहीये। हे जे झालंय हे बघा, हे जी निकृष्ट दर्जा केला, हे बेकार रस्ता आहे, मोठमोठाले वाजवून अजून तिथे खड्डे पडलेले आहेत। एका लहान मुलाचा 11 वर्षाच्या मुलाचा बळी गेला तरी प्रशासन जागेवर येत नाहीये। मग तुमच्या आमच्या प्रश्न कोणी ऐकून घेणार आहे का?
11 साल का बच्चे की डेथ हुई थी 17 अगस्त शाम को और आज है 19 अगस्त। 2 दिन ऑलरेडी पास हो चुके हैं और 24 आवर्स में इन्होंने अब तक क्या रिपोर्ट फाइल की है और 2 दिन के बाद वो आज आ रहे हैं पंचनामा करने। तो 2 दिन तक प्रशासन क्या कर क्या रही थी, इसका आप जब उनसे क्वेश्चन किए थे इन पे इन्होंने कुछ आंसर दिया है आपको? आप ही बता रहे हो, ये बोल रहे कि यहाँ पे काम चालू है, वो उसको उस ऑफिसर को फोन कर रहे हैं, ट्रैफिक का बोला तो ट्रैफिक ऑफिसर को फोन कर रहे हैं, मगर हमें एक्शन चाहिए। एक्शन क्या हो रही है? एक्शन कुछ नहीं हो रही, इथं काम होत नाही। आम्हाला काम पाहिजे, आम्हाला आश्वासन नको। आश्वासन गली ते दिल्लीपर्यंत लोक देतात। सारा काम टेम्पररी का हो रहा है यहाँ पे। अगर आप ये रोड देखेंगे, ये रोड 2 दिन में धुल जाएगा, और आप उस साइड का देखिए, वो रोड 3 साल से ऐसा ही पड़ा हुआ है। If you ask the PMC has no answer about it. The whole problem is that nobody is ready to take the responsibility. And when something like this is happening, जहाँ पे एक बच्चा मर रहा है, उसकी सिस्टर हॉस्पिटल में, आज सुबह भी एक्सीडेंट हुआ है, हमारे चेयरमैन अपने बच्चों के साथ एक्सीडेंट हुआ है। तो ये सब हम लोग 3 साल से रिपोर्ट कर रहे हैं, हर महीने हमारे। आप 3 साल से किसको रिपोर्ट कर रहे हैं? डिड यू डायरेक्टली मीट नवल किशोर सर और नॉट? मीटिंग नवल किशोर सर, we have given the letters to them. Every time there is an election, the temporary work is done. It is being said that we have assigned X and X amount of money, and then that's it. We don't know where that money is going. 27th we had the Rasta Lok Andolan at the village, but today is what? Today is 19th or 20th. We had an accident, so nobody is taking any responsibility. Politicians have already put the blame on the builder. And As we have seen, when like the incident has been taken place in Pune, where we have seen Eknath Shinde, like Deputy CM of Pune, were saying that now festivals are coming soon. We need to look for the we need to cover all the patches of the footpaths, and even along with the transport and RTO are looking for the language compulsory for the commercial autos. They are not giving highlight to the issue that right now Punekars are facing related to potholes. So, what is your take on that? So if you see, Honorable Deputy CM has said that we will fill the potholes. The whole issue here is not about there is no road. So we don't want that potholes to be filled up. We want proper drainage system. We want the proper road to be filled up. And there are construction materials are being transported every day. And that is the reason we are having so much of issues. Honorable CM, Honorable Deputy CM are not able to understand because they are not traveling this road regularly. So my request to them is that please see the ground reality. It is not about filling up the road. It is actually about making proper roads which will continue. Because last year also he did the same thing. And look at the situation now. Our MLA also created the road here. And the biggest problem here is that whenever any type of road is made, electricity department would come, they would dig it out, and that's it. They would not even fill it up. If you go just 1 kilometer down this road, you will see the patch is still open over there, and that is where the accident took place today. The guy was saved, but so you see, this is a recurring problem, and nobody is taking any action on that. This road is inaugurated for 3 times, 4 times, but never has been created. Every time there are potholes, someone dies, and then these people come and they fill the potholes. So खड्डे बुझाने के लिए भी किसी को मरने की जरूरत है क्या? So this is the question of residents. All are very angry, and अभी हमारी जान ही जा रही, तो हम करें तो क्या करें?